बातचीत करेंगे। विधायक जस्सी पेटवाड़ हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, ये जो लेटरों का दौर जारी है, जो दिशा निर्देश इनके अंदर दिए गए हैं, किस प्रकार से इन दिशा निर्देशों को आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है मुझे अब कोई नया लेटर आया है तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप कोई कार्यक्रम बिना पार्टी बैनर के कर रहे हो तो आपको करना है। अब मैं तो अपनी विधानसभा में रोज रहता हूँ, कोई सरकार के खिलाफ धरना चला हुआ है तो विपक्ष का वहाँ पहुँचना एक नैतिक जिम्मेदारी है, धर्म है। उसके लिए अनुमति की क्या चीज जरूरत है? ऐसे थोड़े कि कोई धरना प्रदर्शन, कोई आज कोई प्रदर्शन करना है और उसकी अनुमति ऊपर से आएगी। अच्छी बात है कि ऊपर से अनुमति पार्टी जारी करेगी, भी आपने ये प्रोग्राम जारी करने। उसके अलावा भी प्रोग्राम होते हैं आदमी के खुद के, एक एमपी के, एक विधायक के, एक पार्टी के नेता के खुद के भी कार्यक्रम होते हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए, वो करने चाहिए। और यहाँ तो पता नहीं क्या क्या हो गई, यहाँ तो यात्राएं निकल गई, यहाँ तो पता नहीं किस किस की रैलियां हो जाती हैं। तो ये चीजें सब पे लागू होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी बिना पार्टी के बैनर के कार्यक्रम की अनुमति लेना कोई जरूरी है। अब मैं तो 24 घंटे हल्के की सेवा में रहता हूँ, और कहीं कोई धरना प्रदर्शन है जहां लोगों को जरूरत है हमारी, उनकी आवाज उठाने की, उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता वहां किसी की अनुमति की जरूरत होगी। तो आपको जो भी कार्यक्रम करना होगा आप बिना अनुमति के करेंगे? नहीं, हम तो कार्यक्रम कर ही रहे हैं। मैं तो हल्के में, मेरी जो चाय पानी है, सुख दुख में शामिल होना है या और सारी चीजें, जो कार्यक्रम हम तो कर ही रहे हैं, सभी करते हैं। कोई पार्टी के बैनर का कोई के नीचे कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो पार्टी भेजती है, सदा से भेजती है। पार्टी प्रोटोकॉल ऊपर से आते हैं कि आपने इस दिन ये प्रोग्राम करना है, उस दिन ये प्रोग्राम करना है, उस दिन किसी की पुण्यतिथि पे कार्यक्रम करना है, किसी की जयंती पे कार्यक्रम करना, वो तो पार्टी की तरफ से आते ही हैं और सभी हल्कों में आयोजित किए जाते हैं, सभी करते हैं। महंगाई के ऊपर पार्टी जैसे अल्टीमेटम देती है कि भी इन 2 दिनों के अंदर आपको प्रदर्शन करना है, वो करते ही हैं सारे। उसके अलावा कोई अगर किसी के कोई पर्सनल कार्यक्रम है तो वो चलेंगे, और वो होंगे, हमेशा हुए हैं, आगे भी होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई पर्सनल कार्यक्रम अगर कोई पार्टी की मजबूती के लिए कर रहा है तो उसमें किसी की अनुमति की जरूरत होनी चाहिए। जिस प्रकार से जो पहले का लेटर जारी हुआ उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया गया था। आपके वरिष्ठ विधायक हैं अशोक अरोड़ा, उन्होंने नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि जवाब जब देना होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तो तुरंत देना होता है, अनुमति मिलने में समय लग जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके अंदर संशोधन की जरूरत है। वो संशोधन कहीं ना कहीं देखने को भी मिला। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र नहीं है, लेकिन एक धरना प्रदर्शन को लेकर या रैली को लेकर ये इस प्रकार के इसके अंदर जो रखे गई है। मुझे लगता है करने वाले लोगों की फीट थपथपानी चाहिए, उनको बाध्य नहीं करना चाहिए कि कोई कागज पे मोहर लगेगी तो ही पाकिस्तान दारा जाएगा। ठीक है, बाध्य नहीं करना चाहिए, बल्कि पीठ थपथपानी चाहिए। अगर कोई पार्टी के आदेश के अलावा, एक तो पार्टी के आदेश आते हैं वो कार्यक्रम तो सब करते ही हैं, उनके अलावा भी कोई अगर कार्यक्रम कर रहा है, सरकार की पोल जनता के सामने खोल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, पार्टी का मजबूत पक्ष रख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर इस तरीके की पाबंदियां लगनी चाहिए, बल्कि उसकी तो पीठ थपथपानी चाहिए कि आप अच्छा काम कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हो, वो तो पीठ थपथपानी चाहिए। एक और इस लेटर के अंदर लिखा गया, एक प्रोटोकॉल दिया गया, अगर आप कोई भी बैनर छपवाते हैं तो उस बैनर के अंदर इन नेताओं की फोटो होनी चाहिए, उन नेताओं की फोटो आपने डालना उस बैनर के अंदर जरूरी है। ये भी सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को किस प्रकार से देखते हैं? होने चाहिए पालन। आपके पास देखिए, हमारी जो बहुत सीनियर नेता हैं, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाते हैं, खड़गे साहब आ जाते हैं, फिर हमारे नेता हैं जो देश में सबसे लोकप्रिय और बुलंद आवाज लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, माननीय राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, उनके बाद हमारे जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल जी हैं, उनके बाद जो हरियाणा के प्रभारी आ जाते हैं, फिर नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी यानी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और राव नरेंद्र जी, फिर उनके बाद आ जाते हैं आपके प्रभारी आ जाते हैं, आपके जिला अध्यक्ष हैं। इन सब का फोटो लगाना चाहिए, क्या बुराई है? प्रोटोकॉल तो चाहिए और प्रोटोकॉल में चलने में कोई बुराई भी नहीं है। पीछे जो प्रोटोकॉल दिया गया था हमने देखने को मिला, कुमारी शैलजा के बैनरों में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं थे, और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जितने भी जो समर्थक हैं उनके बैनरों पर जो है कुमारी शैलजा के, रणदीप सिंह सुरजेवाला के फोटो जो है नजर नहीं आ रहे थे। पोस्टर वार कह सकते हैं कि काफी वायरल भी हुआ। देखिए, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, पर्सनल कार्यक्रम भी होते हैं। पार्टी का जब कोई पार्टी की तरफ से कोई कार्यक्रम होता है तो उनमें सबकी लगती है। अब आप कोई अपना पर्सनल कार्यक्रम कर रहे हो तो आप किसकी फोटो लगाते हो, किसकी नहीं, ये एक अलग है। हाँ, देखिए, पीसीसी प्रभारी, प्रदेश के प्रभारी
मैं अगर ऊपर से छोड़ दूं, अगर हाईकमान के अलावा प्रभारी, पीसीसी, सीएलपी इनका और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इनका तो होना ही चाहिए। कई बार देखने को मिला जिस प्रकार से पीछे जो पार्टी का ही प्रोग्राम था, महंगाई को लेकर अलग अलग जगहों पर जो है धरने प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय भी कुमारी सैलजा के एरिया में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फोटो नहीं थी, और जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक थे वहां पर कुमारी सैलजा की फोटो देखने को नहीं मिली उस समय। वो तो जिसके हैं वही जाने, वही बता सकते हैं।